यूपी में योगी का बुलडोजर माफिया कब्जाधारियों पर खूब दौड़ रहा है। यूपी में माफिया बेघर हो रहे हैं तो गरीबों को नए नए घर मिल रहे हैं। लखनऊ में माफिया मुख्तार के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला तो 72 परिवारों को अपना घर मिल गया। यूपी में सीएम योगी कैसे माफिया, डॉन और कब्जाधारियों की सफाई कर रहे हैं और इसका फायदा गरीबों को कैसे हो रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वह डरने वाला भी नहीं है। पीले और भगवा रंग में रंगे चमचमाती ये सिर्फ इमारत नहीं है, बल्कि माफिया के सीने पर योगी के बुलडोजर एक्शन का सबूत है। जहां ये इमारत खड़ी है वहां कभी माफिया मुख्तार अंसारी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन योगी का बुलडोजर चला तो माफिया मुख्तार का अवैध साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। यह इमारत बता रही है कि यूपी में माफियागिरी की सीएम योगी ने हवा निकाल दी है। यह इमारत बता रही है कि यूपी में माफियाओं का राज नहीं बल्कि कानून का राज चलेगा। यह इमारत बता रही है कि यूपी को सीएम योगी कैसे बुलडोजर से माफिया मुक्त प्रदेश बना रहे हैं। यह सिर्फ यूपी में ही हो सकता है, यह सिर्फ योगी राज में ही हो सकता है, जहां माफिया के कब्जे वाली जमीन पर आम लोगों के रहने के लिए घर बना दिया जाता है। अब यहाँ 72 गरीब परिवार के लोग रहेंगे, जिनका सपना था लखनऊ में उनका भी एक अपना सपनों का महल हो, उसे योगी ने साकार कर दिया है। हम लोगों ने काम बिल्कुल सुपरफास्ट तरीके से कराया है। ये जमीन जो है हम लोगों को जब उपलब्ध कराई डीएम साहब ने, उसके बाद इस पे कई कोर्ट केसेस हुए। उन सभी कोर्ट केसेस को हमने माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लड़ा, प्रभावी पैरवी की और उसके बाद हम लोगों ने पंजीकरण पिछले माह ही खोला और हम लोग के पास ये 72 फ्लैट के पास करीब 8000 आवेदन हमारे पास आए हैं। हजरतगंज को लखनऊ का दिल कहा जाता है। यहाँ से सीएम आवास महज 10 मिनट की दूरी पर है, यहाँ से विधानसभा 5 मिनट की दूरी पर है, यहाँ से एयरपोर्ट 30 मिनट की दूरी पर है, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन भी पास में ही है। इतने पॉश और रिहायशी इलाके में माफिया मुख्तार ने करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, लेकिन योगी का बुलडोजर चला, माफिया का कब्जा हटा और इस जमीन पर गरीबों का आशियाना बन गया। अगर सीएम योगी न होते तो माफिया मुख्तार के इस अवैध कब्जे पर बुलडोजर नहीं चलता और न ही यहाँ गरीबों के लिए आशियाना बन पाता। जिस पॉश जमीन पर कभी माफिया मुख्तार अंसारी का कब्जा हुआ करता था, उस जमीन को अब EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के 72 लोगों के लिए फ्लैट का आवंटन योगी सरकार ने किया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज बाकायदा इसके लिए ड्रॉ निकाला, लॉटरी निकाली और पारदर्शी तरीके से इन 72 फ्लैट्स की जो लॉटरी है उसका आवंटन कर दिया गया है। डालीबाग का ये इलाका है जो कि मुख्यमंत्री आवास से महज 5 मिनट की दूरी पर है। हजरतगंज की पॉश मार्केट यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन यहाँ से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है और ऐसे में उन लोगों के लिए ये आवास बनाया गया है जो दरअसल डालीबाग और हजरतगंज जैसे पॉश इलाकों में रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि इस पूरी आवासीय योजना का जो नाम है वो सरदार वल्लभ भाई आवासीय योजना है, वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना। इसीलिए आप देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पर जो आकृति है उस आकृति को भी उभारा गया है। लखनऊ का डालीबाग वो इलाका है जहां जमीन के दाम आसमान छूते हैं। वहां 20,000 वर्ग फुट की जमीन पर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने कब्जा कर रखा था। मुख्तार ने 2007 में फर्जी कागजातों के आधार पर यहां बंगले का निर्माण कराया था जो उसके बेटों के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन 2020 में मुख्तार के इस अवैध कब्जे पर योगी का बुलडोजर चल गया। मुख्तार के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर 72 फ्लैट बनाए गए हैं, जिसका लकी ड्रॉ के जरिए आवंटन किया गया है। फ्लैट के अंदर जाते हैं, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे 5 तारीख को और लोगों को बाकायदा इन फ्लैट्स की चाबियां सौंपेंगे, उनके आशियाने की चाबियां सौंपेंगे, इसलिए फ्लैट्स को देखिए यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। फ्लैट नंबर 01 है, पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। फ्लैट के अंदर चलते हैं। बढ़िया क्वालिटी का दरवाज़ा लगाया गया है, अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर लॉक लगाया गया है और उसके बाद जब आप फ्लैट में अंदर एंटर करते हैं तो एंटर करने के साथ ही आपके लिए देखिए यहाँ पर MCB भी है, यानी कि अगर कोई ट्रिप होता है, कोई समस्या आती है बिजली में, तो ये ट्रिप हो जाएगा और किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। इसके बाद आप जब अंदर आते हैं तो अंदर देखिए कि अच्छी क्वालिटी का पंखा यहाँ पर लगाया गया है। बढ़िया क्वालिटी की जो वॉल्स हैं उन वॉल्स को तैयार किया गया है। क्योंकि 1 BHK का फ्लैट है इसलिए बड़ा फ्लैट दिया गया है इस तरीके से कि लोग यहाँ पर आएँ, रह सकें, क्वालिटीदार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सकें और ऊपर
टाण के लिए भी व्यवस्था की गई, यानी कि लोग अपना सामान भी रख सकते हैं। यहाँ पे भी अच्छा बल्ब लगाया गया है, पंखा लगाया गया है, चार्जिंग के लिए तो छोटा सा देखिए बाथरूम भी दे रखा है। अगर इस बाथरूम में कोई भी आसानी से आए तो टैप्स दिए गए हैं, नहाने के लिए पूरी व्यवस्था दी गई है और क्रॉस वेंटिलेशन हो सके, यानी कि लोगों को परेशानी दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए क्रॉस वेंटिलेशन का भी यहाँ पर बाकायदा इस्तेमाल किया गया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर माफियाओं के अवैध कब्जे को लगातार समतल कर रहा है। माफिया के कब्जे से छुड़ाई गई जमीनों पर लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में गरीबों के लिए आशियाने बनाए जा रहे हैं और माफिया के अवैध साम्राज्य पर योगी का बुलडोजर और तेज दौड़ने लगा है। तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद करके बुलडोजर जब चलता है और माफिया के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वह डरने वाला भी नहीं है। योगी का मैसेज साफ है, माफिया डॉन बदमाश कब्जाधारियों के खात्मे तक बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। माफिया डॉन बदमाशों पर बुलडोजर प्रहार ऐसे ही होता रहेगा।